गिरिडीह वासियों को मिलने वाली है एक नई सौगात। बता दें कि NH 114 के बगल में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, पार्क, झरना और अलग अलग किस्म के वैरायटी के पेड़ वो भी देखने को यहाँ आपको मिलेंगे। बता दें कि इस पार्क का निर्माण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से करवाया जा रहा है, जिसमें कि माननीय मंत्री और विधायक सुधीर कुमार सोनू की बड़ी सौगात है ये दी हुई है गिरिडीह वासियों के लिए। इसमें आपको हर प्रकार के पेड़ पौधे, झरने और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ों और जंगलों से घिरा गिरिडीह वैसे तो काफ़ी सुंदर है। अब इस सुंदरता को और भी निखारने का काम किया जा रहा है। यहाँ प्रकृति की नेमतों को निखारते हुए लोगों के लिए काफ़ी सुंदर और आकर्षक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण वन विभाग के द्वारा गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड के कटवारा में किया जा रहा है। अभी चंद महीने पहले ही पार्क का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम काफ़ी रफ्तार से चल रहा है। कई तरह का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है 2026 की शुरुआत में यह पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बराकर नदी के किनारे बन रहा यह पार्क 90 हेक्टेयर में फैला है। यह पार्क जैव विविधता से परिपूर्ण रहेगा। ऐसे में इस पर काम भी इसी बिंदु को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। मंत्री सुधीर कुमार सोनू स्वयं पार्क के कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि DFO मनीष तिवारी के नेतृत्व में रेंजर SK रवि और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। रोज गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, मेगो गार्डन, नक्षत्र वन, नवग्रह वाटिका, बाज बगिया, चेक डैम, झील का इंतजाम रहेगा। वहीं पार्क के अलग अलग हिस्से में रेस्टोरेंट की व्यवस्था रहेगी। को यहाँ पर बनाने का संकल्प है कि झारखंड में भी इस पार्क का नाम हो। जैव विविधता की तमाम चीज़ों को जितना हमने अभी तक जाना, DFO साहब ने बताया, रेंजर साहब ने बताया कि 70 वैरायटी के आम हैं, बैम्बू है तो बैम्बू लगभग 50-51 वैरायटी का है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमारे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रोज़ गार्डन है। इसमें रोज़ गार्डन में भी बहुत मल्टीपल वैरायटी के रोज़ रहेंगे। जो फूलदार झाड़ियां हैं, श्रब्स जिनको कहा जाता है, उनका प्लान है। वो चेक डैम आपने देखा, वो चेक डैम के पास एक्वाटिक पार्क बनाने का प्लान है। कुल मिलाजुलाकर एक कंपोजिट पैकेज गिरिडीह के लोगों के लिए खास करके कि वो अपने वीकेंड्स पर या छुट्टियों के दिन नेचर के साहचर्य में कुछ समय पर गुजारना चाहते हैं तो उनके लिए एक सर्वोत्तम जगह बन रही। अलावे इसके हमारी बड़ी इच्छा है कि आने वाले दिनों में सड़क की एक तरफ ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, सड़क की दूसरी तरफ एक जू बन सके और यह इलाका भी और रोमांचक के तौर पर बच्चों के लिए, परिवारों के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो। और मुझको उम्मीद है कि बेहतर काम होगा और लोग इसका लाभ उठाएंगे। कब तक? देखिए, जो कुम्हारलालों में है वो बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। 84 एकड़ में पार्क है वो, जहाँ पे बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें रहेंगी। जैसे कि जो बॉटनी के जो ये लाइफ साइंस की अगर बात करें तो जो करीब करीब 300 वैरायटीज़ ऑफ पेड़ पौधे रहेंगे, आई रिपीटेड वैरायटीज़। और जो टोटल अगर कहें तो लाख से ऊपर पेड़ पौधे होंगे, बट वैरायटीज़ जो हैं 300 के ऊपर होंगे। जैसे कि रोज़ गार्डन होगा, वहाँ पे मैंगो का है तो 35-40 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो होंगे, देसी विदेशी सभी तरह के। पाम्स की अगर बात करें तो 30-35 वैरायटीज़ के लोगों में पाम्स होंगे। उसी तरह से नवग्रह वन है, नक्षत्र वन है, रोज़ गार्डन का है और विभिन्न तरह के उसमें रोजेज़ होंगी। तो बहुत तरह के फूलदार पौधे होंगे, फूलदार पेड़ होंगे, 15 तरह के 15-16 वैरायटीज़ ऑफ फूलदार पेड़ होंगे, जैसे कि गुलमोहर, पेल्टोफारम, अमलतास, इस तरह के 15 वैरायटीज़ जो होंगे वो हैं। उसके बाद में फलदार जो है जैसे कि शरीफा, कटहल, इन तरह के जो है इस तरह के 15-20 वैरायटीज़ ऐसे होंगे। फिर इमारती पौधे हैं, मेडिसिनल गार्डन्स उसके अंदर हैं। बच्चों के लिए साइंस पार्क है जहाँ पे 45 वैरायटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे आपको ओपन में दिखेंगे। तो इस तरह का पूरा होलसम एक्सपीरियंस रहेगा। बड़ा सा एक डैम है जहाँ के किनारे बैठ कर के लोग आनंद ले सकते हैं। कैफेटेरियाज़ हैं, गजीबोज़ हैं, बेंचेस रहेंगे जहाँ पे लोग समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये होलसम पूरे दिन भर का पैकेज एक रहेगा। ये कब तक बनकर तैयार होगा सर? ये मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बनने वाला जस्ट उसके अपोजिट साइड कटवारा का ब्लॉक, जो कटवारा का फॉरेस्ट है,
कटवारा फॉरेस्ट में जू प्रस्तावित है और वो जो जू है वो भी जैसी हमें मिलेगा परमिशन सेंट्रल जू अथॉरिटी से, तो फिर हम उसका भी निर्माण कर देंगे। राज्य सरकार से एक बार हमें सैद्धांतिक सहमति मिलने का इंतज़ार है, उसके बाद वो भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बहुत जल्द ये पार्क गिरिडीह वासियों के लिए खोल दिया जाएगा।